नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गार्डनिया यानी कि गंधराज फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग आप लोग कैसे करेंगे। इनकेस अगर आपके पास पहले से ही गार्डनिया फ्लावर प्लांट लगा हुआ है, पॉट में लगा हुआ है और बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, तब भी सेम प्रोसेस होंगे। अगर आप परचेस कर लेकर आए हैं न्यू फ्लावर प्लांट, तब भी सेम प्रोसेस होंगे, यानी कि सॉइल मीडिया सेम होंगे। मैंने एक गार्डनिया फ्लावर प्लांट परचेस किया है नर्सरी से। ये देखिए, इसका हाइट ऑलमोस्ट 3 फीट है और एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में लगा हुआ है। ये देखिए, इसके लिए जो सॉइल मीडिया होगा, सॉइल मीडिया मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। बहुत ही अच्छा सॉइल मीडिया होना चाहिए। ये फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा एसिड लविंग फ्लावर प्लांट होता है, सल्फ़र लविंग होता है, मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग होते हैं और आयरन लविंग फ्लावर प्लांट होते हैं, नाइट्रोजन लविंग फ्लावर प्लांट होते हैं। जब भी आप ये फ्लावर प्लांट परचेस करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, लीफ ऐसे कलर की नहीं होना चाहिए, अच्छे लीफ होना चाहिए। इनकेस अगर पेल येलो कलर का या लाइट ग्रीन कलर की अगर लीफ होंगे तो आप लोग परचेस नहीं करना वो फ्लावर प्लांट को। ये देखिए, इसका जो लीफ है काफ़ी अच्छा है और इसमें बर्ड्स अपीयर होना भी चालू हुआ है, लेकिन इसमें ओनली फॉर 2 ब्रांचेस है, एक स्टेम के ऊपर 2 ब्रांचेस है। इससे अच्छा या इससे बुशी फ्लावर प्लांट हमको नहीं मिला है। अब सॉइल मीडिया तैयार करने के लिए हमको क्या करना है, और ये पॉलीथीन की जो साइज़ है 6 इंच होंगे, इससे बड़ा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमको एक पॉट सिलेक्शन करना है। हम एक 8 इंच की पॉट में लगाएंगे और प्लास्टिक की पॉट में लगाएंगे। ये देखिए, मैंने एक 8 इंच की पॉट ले लिए है और ड्रेनेज होल कवर करने के लिए मैंने कुछ शिंडर डाल दिए हैं। आपके पास शिंडर नहीं है, नो प्रॉब्लम, मिट्टी की गमले की टूटा हुआ टुकड़ा आप डालिए, ईंट के टुकड़ा डालिए, बजरी डालिए, कैसे भी करके अच्छा से ड्रेनेज होल कवर करेंगे ताकि ड्रेनेज होल से सॉइल पासेस ना हो पाए और बहुत आसानी से वाटर पासेस हो जाए। ये 8 इंच की पॉट है। इसके बाद हमको निकालना है ये पॉलीथीन से। पॉलीथीन को मैंने कट कर दिए है और ये फ्लावर प्लांट बाहर आ चुके हैं। देखिए, थोड़ा सा और दिखाते हैं नीचे की ओर, इसमें रूट्स है। ये देखिए, कुछ रूट्स है। हो सकते हैं तो आप कुछ सॉइल नीचे की ओर सॉइल अलग कर देना, और अगर नहीं भी करेंगे तब भी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको सॉइल रेडी कर लेना है। इसके लिए जो सॉइल होगा, एक यूनिक सॉइल मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो सॉइल आपके पास हमेशा एसिडिक बना हुआ रहेगा। सॉइल तैयार करने के लिए हमने 20% सॉइल लिए हैं। ये देखिए, ये मेरे पास गार्डन सॉइल है, बहुत ही ज़्यादा भुरभुरे सॉइल है, यानी कि इसके साथ कुछ सैंड मिला हुआ है। ऐसे सॉइल आपको लेना है। ये हमने 20% सॉइल लिए हैं, 40% लिए हैं पीट मॉश। ये देखिए, पीट मॉश ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं और मीडिया को लंबे समय तक एसिड फॉर्म में बना के रखते हैं। ये हमने लिए हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पुराना है, काउडंग कंपोस्ट 40%, 40-40-20 हो गया 100%। इतना ही हमको लेना है। इसके साथ हमने लिए हैं, देखिए, 3 चम्मच हॉर्न मिल, 2 चम्मच बोन मिल, 1 चम्मच नीमखली, 1 चम्मच SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, और इसके साथ 1 चम्मच हमने लिए है एप्सम साल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। इनकेस अगर आपके पास सल्फ़र है तो आप सल्फ़र 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। वो कंडीशन में आपको मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सब को बहुत ही अच्छा से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसमें हॉर्न मिल भी है, नीमखली भी है। सबको बहुत अच्छा से मिक्स कर लेंगे। हमने सॉइल मिक्स कर लिए है, बहुत ही अच्छा से मिक्स हो चुके हैं सॉइल, और ये एक बिल्कुल भुरभुरे सॉइल तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही भुरभुरे सॉइल गार्डनिया फ्लावर प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कुछ सॉइल हमको पॉट में फिल कर देना है। ये देखिए, पॉट में कुछ सॉइल फिल करने के बाद
हमको हल्का हाथों से प्रेस कर देना है यहाँ पर। एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में एकदम से आप आपकी फ्लावर प्लांट को कभी भी शिफ्ट ना करें। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप अगर शिफ्ट करेंगे, लगाएंगे, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए नीचे की ओर इसमें अभी भी रूट्स नहीं हुआ था, यानी कि नर्सरी वालों ने छोटे प्लांट को बहुत ज़्यादा सॉइल में लगा दिया था। अब ये फ्लावर प्लांट को हमको पॉट के ठीक बीचों बीच बैठल देना है। ये देखिए ये पॉट के ठीक बीचों बीच बैठल दिए है। ऐसे करके आपको ठीक बीचों बीच बैठलना है, और इसके बाद हम सॉइल फिल कर देंगे। ऐसे करके हम सॉइल से फिल कर देंगे। ये जो सॉइल तैयार हुआ है ये बहुत ही अच्छे भुरभुरे सॉइल है। ये सॉइल में कभी भी एक्स्ट्रा वाटर होल्ड होके नहीं रहेगा। ऐसे एक सॉइल हमने तैयार किए हैं। आप भी ऐसे ही सॉइल तैयार करें और आप आपकी फ्लावर प्लांट को बहुत ही अच्छा से मेंटेन कर पाएंगे। ये हमारी फ्लावर प्लांट फाइनली लग चुके हैं। अब कुछ प्रेस कर देंगे यहाँ से एक टूल्स की हेल्प से। साइड में कोई भी एयर बकेट ना रहे, इसीलिए कोई एक टूल्स लेंगे। टूल्स की हेल्प से ऐसे करके आपको प्रेस कर देना है। जो मीडिया है, सॉइल है, ये सॉइल बहुत अच्छा से सेट हो जाए। फाइनली फ्लावर प्लांट लग चुके हैं। इसके बाद हमको वाटरिंग कर देना है। इतना जगह हमको खाली रखना है। आगे चल के ये फ्लावर प्लांट की केयर का वीडियो आप लोगों को मैं देता रहूँगा, और आप लोग देखकर केयर कर पाएंगे। ऐसे करके हमको वाटरिंग कर देना है। ड्रेनेज होल से जब तक वाटर पासेस नहीं होगा तब तक हमको वाटरिंग कर देना है। अच्छा से वाटरिंग करेंगे फर्स्ट टाइम। लगभग 1 लीटर मैंने वाटर डाल दिए है इसमें। अब धीरे धीरे करके नीचे की ओर बैठेगा वाटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज यही तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।